अरे बहन जी फोटो खिंचवा बोलो लेना बोलो, अरे बाद में फोटो के लिए करता सुन लो मेरा। देखो आपने जो कुएं का दर्शन किया होगा वो नॉर्मल कुआं नहीं है, उसकी जो मान्यता है वो 4 युगों से बताई जाती है। प्रथम युग था सतयुग और भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार। जब हमारा कोई युग समाप्त होता है तो ब्रह्मा जी एक दिन के लिए शयन करते हैं और उनका एक दिन हमारे एक युग के बराबर होता है। तो सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष का था। तब ब्रह्मा जी ने शयन किया। ये झूठा ग्लास हटा देना ऐसे। तो उनके नाक से हैग्रीव दैत्य उत्पन्न हुआ जिसने चारों वेदों को चुरा लिया था और समुद्र में जाके छिप गया था। उसी कारण वह हमारे भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। जो सत्यव्रत नामक राजा थे जिनका बाद में नाम मनु पड़ा था, वो काफी घोर तपस्या कर रहे थे कि मुझे भगवान विष्णु के दिव्य रूप के दर्शन हो। तो वो किसी सरोवर में स्नान करने के लिए गए तो उनके हाथ में मछली आ गई और मछली कह रही, राजन मेरी रक्षा करो, बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे निगल जाएंगी। तो राजन ने अभिमानवश कहा कि देवी आप चिंता ना करें, घर में इतने बड़े पात्र हैं कि आप निसंदेह अच्छे से रह सकती हैं। तो सारे पात्र उनके छोटे पड़ गए थे। कुछ क्षण के लिए इस कूप में रखा तो इस कूप का नाम मत्स्य कूप पड़ा। आगे लीला बहुत लंबी है। फिर त्रेता युग आया, राम जी का अवतार, तो यही कुआं यक्ष कूप के नाम से जाना गया। द्वापर युग में कुआं छिप गया था। तो कान्हा जी ने एक लीला को रचित किया कि कंस का भेजा हुआ दूत वत्सासुर राक्षस जो गायों का वेश धारण करके बछड़ों में छिप के आ गया था, तो कान्हा जी ने उसका उद्धार किया था। उन्हें गौ हत्या का श्राप लगा था। उसे शुद्धिकरण करने के लिए कुआं बंसी से उजागर किया। 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहन किया। सभी ने अपना जल छोड़ा। कान्हा ने स्नान करके शुद्धिकरण की और पवित्र हुए। यहाँ से ऐसी मान्यता शुरू हुई कि जिन माता बहनों पर बच्चे नहीं होते या जिनके गर्भ खंडित हो जाते हैं या जिन पे सिर्फ बेटियां हैं, वो माता बहनें सोमवार की जो अमावस्या होती है उसको सौमवती अमावस्या बोलते हैं। उस दिन आती है, कुंडियाँ बनी हुई दर्दों, उसमें स्नान करके स्वास्तिक बना के गाय के गोबर से अपनी मनोच्छा का फल प्राप्त करती है। उस दिन जो कुएं का जल है वो दूध में बदल जाता है, क्योंकि जो हमारे भगवान विष्णु हैं वो क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो उस दिन उनका भी आवाहन होता है। उन्हीं के प्रभाव के कारण पानी आज भी दूधिया बदल रहा है और कलयुग चौथा युग चल रहा है। उसका आदि प्रारंभ में ऐसा वर्णन मिला कि तस्मिन भांडीर के स्नातो नियता नियत सनम सर्व पाप विनम्र मुक्त इंद्रलोक सा गच्छति। यानी कोई भी भक्त अगर उस कूप में स्नान करके भक्ति पूजा इत्यादि करता है वो सारे पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक को चला जाता है। अच्छा, जैसे मनोकामना पूरी हो जाए